दोस्तों, हमारे मुस्लिम्स भाई बहनों का हमेशा से यही कहना रहा है कि यीशु मसीह भी बाकी नबियों की तरह सिर्फ एक नबी थे जो अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने आए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो सिर्फ एक नबी थे, नबी से बढ़कर नहीं। क्या वो सिर्फ पैगाम देने आए थे पर बाकी नबियों से अलग नहीं थे? दोस्तों, आज की ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बाइबल और कुरान दोनों से सबूत देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह बाकी सब नबियों से अलग हैं, इनफैक्ट बाकी सब नबियों से बिल्कुल बढ़कर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, जीसस इज ग्रेटर देन सुलेमान। यीशु मसीह सुलेमान से बढ़कर हैं। बाइबल पढ़ने वाले के लिए सुलेमान एक राजा है और मुस्लिम्स के लिए सुलेमान एक नबी हैं। सुलेमान अपने समय के सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनकी बुद्धि की चर्चा उस समय पूरी दुनिया में फैली थी। खुदा ने सुलेमान को कहा था, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना कभी कोई तेरे बाद में होगा। जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह का दावा था कि वन ग्रेटर देन सुलेमान इज हियर, लिखा है, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और फरीसियों के सामने, शास्त्रियों के सामने ये बात यीशु मसीह ने कही, यह दावा किया, जो कि उस समय के लॉ के बिल्कुल एक्सपर्ट थे। क्या कभी मोहम्मद नबी ने ऐसा दावा किया था कि वो सुलेमान से बढ़कर हैं या नहीं? उन्हें तो ये तक भी नहीं पता था कि खुदा उनसे बातें कर रहा है या शैतान। ही वॉज कन्फ्यूज्ड। लेकिन यीशु का दावा था, वन ग्रेटर देन सुलेमान इज हेयर। सुलेमान से भी बढ़कर, बुद्धि में बढ़कर, उससे भी बढ़कर तुम्हारे सामने जो है वो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दोस्तों, दूसरी बात, जीसस इज ग्रेटर देन प्रोफेट जोना। यीशु मसीह योना नबी से भी बढ़कर हैं। योना हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन मुस्लिम्स इसे यूनुस कहते हैं, यूनुस नबी। यूनुस नबी वो नबी थे जिन्हें खुदा ने अपना पैगाम देने के लिए निनवे भेजा था, और फिर उनके प्रचार के कारण पूरा का पूरा देश मूर्ति पूजा से हटकर सच्चे परमेश्वर की इबादत करने लगा। जब यूनुस नबी वहां पर जाते हैं, निनवे में उन्होंने प्रचार किया और उसके कारण 1,20,000 से भी ज़्यादा लोग योना नबी के प्रचार के कारण बचाए गए। इंटरेस्टिंगली, यीशु मसीह कहते हैं कि वन ग्रेटर देन जोना इज हेयर, एक जो योना से भी बढ़कर है वो मैं हूं, तुम्हारे सामने हूं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसके 38 से 41। वहां पर इस प्रकार लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। आयत पर ध्यान दें, यहाँ पर 41 पर यीशु कहते हैं, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यीशु मसीह का क्लियर दावा था कि योना नबी से भी बड़ा यहाँ पर है, वो तुम्हारे बीच में है। और जैसे योना 3 रात दिन मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मैं भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहूंगा। और हम जानते हैं जैसे योना 3 दिन के बाद मच्छ के पेट से बाहर आ गया, वैसे ही यीशु भी मौत को मौत देकर 3 दिन बाद दोबारा जी उठे। और इसलिए वो कहते हैं कि जो योना से भी बढ़कर है वो तुम्हारे बीच में है। मोहम्मद नबी ने कभी नहीं कहा कि वो योना से बढ़कर हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि कभी किसी नबी को यह नहीं कहना चाहिए कि वो योना नबी से बढ़कर हैं। शहिया बुखारी उसके 32-34 में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, नो सर्वेंट शुड से दैट आई एम बेटर देन जोना। खुद मोहम्मद नबी ने कहा कि खुदा के किसी भी बंदे को यह नहीं कहना चाहिए कि वो योना नबी से बढ़कर है। बट यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जो योना से भी बढ़कर है वो तुम्हारे बीच में खड़ा है। दैट शोज जीसस इज ग्रेटर देन जोना, जीसस इज ग्रेटर देन सुलेमान, एंड इवन जीसस इज ग्रेटर देन मोहम्मद।
दोस्तों तीसरी बात, जीसस इज ग्रेटर देन एलाइजा। एलिया भविष्यवक्ता से भी बढ़कर यीशु मसीह हैं। एलिया भविष्यवक्ता एक बड़े ही प्रभावशाली नबी थे। उनके जीवन में और उनके जीवन के द्वारा बहुत ही अलौकिक काम हुए थे। जैसे कि एलिया नबी ने दुआ की और 3.5 साल कोई बारिश नहीं हुई। मरे हुए विधवा के बेटे को उन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया। भूखा होने पर कोए उनके लिए खाना लेकर आते थे। स्वर्ग से उन्होंने आग उतार दी थी। यर्दन नदी को 2 भागों में बांट दिया था और जिंदा आसमान में उन्हें उठा लिया गया। उन्हें मौत नहीं आई। ही वॉज सच ए पावरफुल मैन ऑफ गॉड। लेकिन लूका 9 अध्याय उसकी 31 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब मूसा और एलिया यीशु से बातें कर रहे थे और जब पतरस ने, जो कि यीशु का चेला था, वो बोलने लगा कि हम मूसा, एलिया और यीशु के लिए एक मंडप बनाएं, तब बादल से यह आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। परमेश्वर ने साफ कर दिया था कि मेरा चुना हुआ यीशु है, तुम उसकी सुनो। देखिए कितनी बड़ी गंभीर बात है यहाँ पर सोचने की। खुदा ने कभी नहीं कहा कि यीशु की ना कहो, यीशु से ना सुनो। उन्होंने कहा यीशु की सुनो, यीशु की ओर कान लगाओ। परमेश्वर बार बार इस बात का एविडेंस देते रहे कि यीशु की सुनो। और वहां पे परमेश्वर की तरफ से ये आवाज नहीं आई थी कि एलिया को दंडवत करो या मूसा को दंडवत करो, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी, यानी कि मेरे पुत्र यीशु की सुनो। दोस्तों चौथी बात, जीसस वॉज ग्रेटर देन अब्राहम। अब्राहम से भी बढ़कर यीशु मसीह थे। देखिए अब्राहम को जातियों का मूल पिता माना जाता है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान सभी उनके वंश से होने का दावा करते हैं। यीशु के समय कुछ यहूदी यीशु से सवाल करने लगे अब्राहम के बारे में, जिसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय उसके 52 और 53 आयत में। इस प्रकार लिखा है, लोगों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? फिर आगे देखिए, यीशु कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। लोगों ने उससे कहा, अब तू 50 वर्ष का भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यीशु का दावा था कि अब्राहम के पैदा होने से पहले भी मेरा अस्तित्व हमेशा से रहा है, और अब्राहम मेरा दिन देखने को तरसता था, मेरा दिन देखना चाहता था। मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। दोस्तों पांचवी बात, जीसस इज ग्रेटर देन मोसेस। यीशु मसीह मूसा से भी बढ़कर हैं। यीशु को मूसा से बढ़कर माना गया है। मूसा ने एक बड़ी अहम भूमिका अदा की थी इज़राइल को गुलामी से छुड़ाने में। मूसा के द्वारा ही व्यवस्था भी आई थी, लोगों में सही गलत की नॉलेज डाली गई थी, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया गया था। लेकिन जानते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है? इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से आदर रखता है। जब कंपेयर किया जा रहा था तो साफ साफ लिखा गया है कि यीशु मूसा से बढ़कर है, इतना बढ़कर है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, मालिक। देखिए, मूसा तो परमेश्वर के घर में एक सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, परंतु यीशु पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और हम जानते हैं कि वारिस और अधिकारी सिर्फ पुत्र ही होता है, कभी सेवक नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मूसा से भी महान ठहराया गया है। दोस्तों छठी बात, जीसस इज ग्रेटर देन जॉन द बैप्टिस्ट। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, जिसे उर्दू में मुस्लिम भाई कहते हैं या उनसे भी बढ़कर है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता याया को सभी नबियों में सबसे महान बताया गया है। इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है। फिर भी याया नबी ने यीशु से क्या कहा, देखिए इस प्रकार लिखा है, मेरे बाद जो आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। यूहन्ना ने कहा, वो बढ़े और मैं घटूं। सो इसी कि चाहे मूसा वर्सेस यीशु हो, अब्राहम वर्सेस यीशु हो, या फिर यूनिस यानी कि योना वर्सेस यीशु क्यों ना हो, या फिर याया यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु हो, ये सब चीज़ें
अब देखना, आप कंपेयर करना कि यीशु मसीह हर किसी से बढ़कर हैं। और एक दूसरी वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि यीशु मसीह कैसे मोहम्मद नबी से बहुत ही ज़्यादा बढ़कर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खास है, उनके बीच में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर फिर भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो क्लिप को ज़रूर देख लेना। सो यू कंपेयर एनीथिंग, फाइनली आपको मिलेगा कि यीशु नबी नहीं बल्कि सभी नबियों से ऊपर हैं, खुदा का बेटा है जो पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार रखता था, चाहे वो फिर दाऊद, अब्राहम, मूसा, मोहम्मद और कोई भी इंसान क्यों ना हो, सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। दोस्तों, एक बाइबल पैसेज आपके सामने रखना चाहूँगा, पहले पतरस की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 10 और 12 आयत। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की थी कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग में भेजा गया है, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। यीशु ने कहा, बहुत से भविष्यवक्ताओं और नबियों और राजाओं ने मेरा दिन देखने की चाहत रखी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाए, लेकिन तुम देख सकते हो और तुम उन बातों को सुनते हैं। जो भविष्यवक्ता पहले आए थे उन्होंने मसीह की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की थी, पहले वालों ने, बाद वालों ने नहीं। बाद में कौन आया था? 600 साल बाद मोहम्मद नबी आए थे। लेकिन यीशु ने कहा, जो भविष्यवक्ता पहले आए थे, पहले वाले, उन्होंने मसीह की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की थी। किसके लिए? मसीह के लिए। सो देखिए, नबी, भविष्यवक्ता यीशु से खुद बातें सुनना चाहते थे, वो उसे देखना चाहते थे, उसके लिए तरसते थे। और यीशु उस खुदा के बेटे के लिए जिसे हर कोई वो ना देख सके, इतनी चाहत थी बाकी नबियों में भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति। सो दोस्तों, आप फाइनली, आई होप कि आप इस वीडियो के एंडिंग में समझ पा रहे हैं कि कैसे यीशु सबसे बढ़कर हैं। वो नबी नहीं, नबियों से बढ़कर हैं, खुदा के बेटे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि खुदा का बेटा क्या होता है, क्यों बोला जाता है, तो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी ज़रूर देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर।